बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉनिटरिंग नेटवर्क अवेलेबिलिटी विद नेट वॉच इन माइक्रोटेक राउटर ओएस। माइक्रोटेक राउटर ओएस में आपको एक यूटिलिटी मिलती है जिसे नेट वॉच कहते हैं। अब ये करता क्या है, क्या इसकी एप्लीकेशंस क्या है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक बिल्ट इन टूल है मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन के लिए। माइक्रोटेक जो राउटर है इसमें used to continuously monitor the reachability of network host and execute predefined actions। हम कॉन्स्टेंटली इस टूल के थ्रू अपने इंटरनेट पे किसी भी लाइव सोर्स को, जैसे हमारे पास पब्लिक अवेलेबल आईपीज हैं, हमारे पास डिफरेंट लाइव सोर्सेस हैं, किसी भी जो आपको सूट करता है हम उसे कॉन्स्टेंटली चेक करते हैं। लेट्स सपोज गूगल का डीएनएस है 888। हम इस अब ये तो डाउन नहीं होगा, गूगल का डीएनएस है, या हमारे पास क्लाउड फेयर का जो डीएनएस है 1.1.1, हम इसे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं। हम देखते हैं कि अगर ये डाउन नहीं हुआ तो हम इस लिंक को रिलायबल लिंक समझते रहेंगे और अपने इसको मॉनिटर करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आईएसपी की तरफ से, किसी भी तरफ से ये लिंक डाउन हो जाता है तो इसे डाउन कंसिडर किया जाएगा और जो स्क्रिप्ट हमने रखे हैं, जो हम चाह रहे हैं, वो एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पर। ये देखिए कॉन्स्टेंटली आईसीएमपी की ट्रैफिक यहाँ सेंड करेगा आपके जो टारगेट है आपने उस पे जो स्पेसिफाई किया होस्ट, और हम एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं अप के लिए एंड डाउन के लिए। और वो स्क्रिप्ट जैसे ही हमारे पास ये इवेंट आ जाता है, जैसे ही ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा वो स्क्रिप्ट जो आपने रखा है। तो ये अपने हम डेमोन्स्ट्रेशन पर अभी देख लेंगे किस तरह करना है इसको। इसके जो की कंपोनेंट्स होंगे, एक आपने होस्ट डिफाइन करना है, या भी किसी भी डीएनएस का नेम रख लें आप जिसको आप मॉनिटर कर रहे हैं। इंटरवल्स हम रखेंगे, फ्रीक्वेंसी उसकी रखेंगे, टाइम आउट देखेंगे। अप के लिए एक स्क्रिप्ट यूज होगा और एक डाउन के लिए स्क्रिप्ट होगा। इन केस वो लिंक वापस रिस्टोर हो गया तो कौन सा स्क्रिप्ट चलेगा, और अगर लिंक डाउन हो गया तो फिर कौन सा स्क्रिप्ट चलेगा, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। क्या हमने मॉनिटर करना होता है, वैन लिंक मॉनिटरिंग होती है, सर्विस अवेलेबिलिटी होती है, ऑटोमेटेड फेलियर एंड रिकवरी होती है। इसके थ्रू सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल किया जाता है, नोटिफिकेशन अलर्ट्स आते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड पॉलिसी कंट्रोल किया जाता है। इसमें से जो भी आपको सुटेबल, जिस भी पर्पस के लिए आप नेटवॉच को यूज करना चाह रहे हैं, एक्चुअली ये स्क्रिप्ट्स हैं। आप स्क्रिप्ट रख लेते हैं कि जैसे ही हमारे डिजायरेबल इवेंट ट्रिगर करता है तो आपने ये स्क्रिप्ट अपने एग्जीक्यूट कर देना। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए हम अपने लैब को, जो प्रीवियस हमने अपने लेक्चर में देखा था कि हमने रिकर्सिव राउट डिफाइन किए थे। अगर आपको उसको याद नहीं तो आप पिछले लेक्चर को देख लीजिए जिसमें हमने रिकर्सिव राउट्स डिफाइन किए थे, और उसका खुलासा ये था कि ये राउट्स हमने बनाए थे कि इन सब का डिस्टेंस आपने इन पब्लिक आईपीज को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना है। कौन कौन सी पब्लिक आईपी है, वो 1.1.1 है, 88 है, 844 है, ये पब्लिक की अवेलेबल है, और इस गेटवे के थ्रू आपने पिंग करना। उसका डिस्टेंस भी हमने 1 रखा है, हाई प्रायोरिटी पे ये रखेगा। और जो डिफॉल्ट गेटवे है, डिफॉल्ट गेटवे आपने इसी को डिफॉल्ट गेटवे डिफाइन करने, एक इसके लिए और दूसरा इस पब्लिक आईपी के लिए। लेकिन डिस्टेंस और प्रायोरिटी के लिए हमने इस इंटरफेस को, जो ISP1 है, इसे हमने 1 दे दी, ISP2 को हमने 2 की प्रेफरेंस दी, और 3 को 3 की प्रेफरेंस दी कि इन केस 1 डाउन होता है तो फिर 2 पे हमारी ट्रैफिक जाएगी, और अगर 2 डाउन होगा तो फिर बैकअप लिंक जो है हमारे पास थर्ड वाला, उसकी तरफ ये ट्रैफिक जाएगी। ये हमें पिछली क्लास में रिकर्सिव लेक्चर में हमने ये देख लिया था। और अब हम ये चाह रहे हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डाउन टाइम हमें बहुत ज्यादा फील हो रहा था कि जब भी लिंक 1 डाउन होता है तो हम देख रहे हैं कि वहां पे हमें वेट टाइम ज्यादा है, और ऐसा कोई स्क्रिप्ट है नहीं कि जिससे हम इसको फास्ट कर लें। आप टूल्स में जाएं, और टूल्स में आपको जनाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेट वॉच। ये वो टूल है जो हम यूज करने जा रहे हैं। हम नेट वॉच पे जाके, और यहाँ पे अब हम अपना जो आज का टॉपिक है उससे डिस्कस करना चाह रहे हैं। नेट वॉच में हम एक होस्ट मेंशन कर लेते हैं। होस्ट हम कहते हैं, लेट सपोज मेरा ये हमारे पास ISP1 है। इसके लिए होस्ट कौन सा ISP1 किसे मॉनिटर कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ISP1 है वो हमारे पास 4 का नेटवर्क है जो कि 111 को मॉनिटर कर रहा है। तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि जो होस्ट है वो 11 को, हमारे पास ये वाला होस्ट हम इसे मॉनिटर कर रहे हैं। टाइप सिंपल रहने दीजिए। इंटरवल्स, अब इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड वैन कनेक्टिविटी। आपके पास जो
टर्न अराउंड टाइम है। टर्न अराउंड टाइम अब कितने सेकंड्स का होता है। जैसे आप मैं अपने लैपटॉप से CND में यहाँ से पिंग कर लेता हूँ गूगल के DNS को, तो यहाँ पे मेरे पास जितने माइक्रो सेकंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखें टाइम का आ रहा है। तो ये आपकी नेटवर्क की जो लेटेंसी है, परफॉर्मेंस है, उसके जो जिटर्स वगैरह वैल्यूज हैं, ये सारे यहाँ पे आपको डिफाइन, ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी परफॉर्मेंस का इंटरनेट का लिंक आ रहा है। तो हम यहाँ पे लेट सपोज कह लेते हैं अगर डिले आ जाता है 07 से लेकर 9 माइक्रो सेकंड तक, अगर इस तरह डिले आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो आपने डाउन का एक स्क्रिप्ट चला देना है। डाउन का स्क्रिप्ट कहाँ पे है जनाब, वो हमने यहाँ पे अपने पास सेव रखा है। इसे मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है कि हमने कॉपी करके डाउन के स्क्रिप्ट में हम पेस्ट कर लेते हैं। या कह रहे हैं कि आपने करना ये है कि आईपी टेबल से आईपी राउटिंग को डिसेबल कर देना अगर डेस्टिनेशन इस वाले गेटवे से अनरीचेबल हो। तो आपने एक तो इसको राउट को डिसेबल कर देना और दूसरा उसके जो एसोसिएटेड फायरवॉल कनेक्शंस है, जो हमने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ये कनेक्शन स्टेब्लिश होते हैं जब तक वो टाइम आउट नहीं होंगे, तो ये आपका पिंग उसी को कोशिश करता रहता है उससे कांटेक्ट करने की। तो कह रहे हैं इमीडिएट ये कनेक्शन भी रिमूव कर दीजिएगा। यहाँ पे मिसिंग है कि आप अपने एंड का जो फायरवॉल जो गेटवे की आईपी है वो मेंशन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ गेटवे है 192.168.4.254, ये मेरे पास पहले इंटरफेस के लिए है और हमने ये डाउन के लिए हो गया। अब हमने अप के लिए इसका स्क्रिप्ट कॉपी करना है। अप का स्क्रिप्ट हमारे पास ये वाला है। हम आपके स्क्रिप्ट को भी मॉडिफाई कर लेंगे, सिर्फ इसमें जो हमारे पास ISP जो गेटवे का एड्रेस है ये हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं 192.168.4.254 और ये मेरे पास ISP1 के लिए और डाउन भी मेरे पास ISP1 के लिए। ओके कर दीजिए और ये भी इसको कनेक्शन को स्टेबल करने का कह रहा है ये डाउन आ रहा है। डाउन क्यों आ रहा है कि जो हमने टाइम डिसाइड किया हुआ है ये बहुत कम है, इस तक वो रिचेबिलिटी उसका आंसर नहीं आ रहा। लेट सपोज मैं इसे 10 कर देता हूँ और इसे भी 10 कह देता हूँ, तो अभी भी ये डाउन आ रहा है, तो हम इसके टाइम को और बढ़ा देते हैं। हम इसे लेट से 20 कर देते हैं। अब ये अप हो गया, देखें ये अब आपके इंटरनेट की परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी और उस पे बेस कर रहा है टोटली। ये हमने पहले गेट फिल के लिए बना दिया एक स्क्रिप्ट। अब हम और इसका जो मैसेज था वो भी हमने ISP1 है, ISP1 है एग्जैक्टली यही रखना है। अब दूसरे के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं। होस्ट हमारे पास होगा ISP2 और ISP2 पिंग कर रहा है हमें 88 के लिए। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ISP2 हमें 88 को जो मॉनिटरिंग IP है वो 88 है। हम इसे मॉनिटर करना चाह रहे हैं, सिंपल पे ही रख लीजिए। इसके लिए भी मैं लेट सपोज इसके लिए मैं 07 करके और यहाँ से 9 कर दीजिए और इसका अप का एक स्क्रिप्ट है वो हम ले लेते हैं। ये स्क्रिप्ट अप के लिए है, यहाँ पे हम ISP2 कर देंगे और जो डिफॉल्ट गेटवे है ISP2 के लिए वो 192.168.2.254 है। ये इसके लिए हमारे पास अप का स्क्रिप्ट। अब इसी तरह डाउन के लिए हम स्क्रिप्ट ले लेते हैं। डाउन के स्क्रिप्ट में भी हम मॉडिफिकेशन ये करनी कि लॉग पे जो मैसेज आएगा वो ISP2 का बताएगा। यहाँ से लॉग मैसेज हमें जनरेट होगा, यहाँ से कह रहा है कि मुझे एक लॉग मैसेज भी जनरेट करे कि लिंक डाउन हो गया। और ये जो ISP2 का गेटवे है वो है 192.168.2.254। ये मेरे केस में, आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, तो इसे भी हम ओके कर देते हैं। तो ये जनाब यहाँ पे ये अप हो गया, 2 भी हो गया। अब थर्ड को पुश करते हैं। अब हम अपने थर्ड केस की तरफ चलते हैं। हमारे पास थर्ड जो होस्ट है ये हमारे पास है ISP3 के लिए और होस्ट रहेगा 8.8.4.4 और इसका भी इंटरवल हम टेस्ट कर लेते हैं 07 से माइक्रो सेकंड है और इसे 9 रख लेते हैं टाइम आउट के लिए।
और इसके बाद हम डाउन के लिए स्क्रिप्ट को अगेन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जब अगर इन केस ये डाउन हो जाता है तो लॉग मैसेज भी जनरेट करें। ये हमारे पास ISP3 का मैसेज है और इसके अलावा गेटवे जो है हम ISP3 का मेंशन कर रहे हैं जो कि है 192.168.3.254 हमने ये मेंशन कर दिया डाउन के लिए। और इसी तरह अब अप के लिए हमने जो स्क्रिप्ट है वो भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। और ये हमारे पास ISP3 है और ISP3 का जो गेटवे है वो मेंशन कर लेते हैं 192.168.3.254। ये हमारे पास 3 का है एंड दैट्स इट। तो नेट वॉच अब इन्हें चेक कर रहा है इसके अपने डेट एंड टाइम स्टैम्प के साथ। वो देख रहा है कि यार ये हमारे पास इस वक्त रीचेबल है और इस वक्त कोई भी इस तरह की डिसकनेक्टिविटी कुछ भी नहीं। अब हमने ये करना है जनाब कि एक तो हम अपने क्लाइंट साइड से पिंग को जनरेट कर लेते हैं, लेकिन एहतियात कीजिएगा जो आईपी आपने यहाँ पे मॉनिटरिंग पर्पस के लिए रखी है 1844 इन्हें पिंग ना कीजिएगा। आपने पब्लिक आईपी अदर देन दीज वन जो कि हमने मेंशन किया 99 को, ये मैंने डिसाइड किया हुआ है, तो आपने इसको करना है। इनमें से आपने किसी को भी पिंग नहीं करना, ना क्लाइंट को देना है, अदरवाइज आपको इशू आएगा डीएनएस का, इंटरनेट कनेक्टिविटी का। तो अदर देन दिस वन हम 9.9.1 को पिंग करने चाह रहे हैं और ये हमारे पास कनेक्टिविटी चल रही है। अभी लेट सपोज आईएसपी की तरफ से कोई इशू आ जाता है। आईएसपी की तरफ से मैं जाता हूँ अपने पीएफ सेंस के कंसोल पे, वेब कंसोल पे, और हमारे पास जो ISP1 का कनेक्शन है वो इंटरफेस 4 पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ ISP से इंटरफेस 4 को डिसेबल कर देता हूँ। इसे हमने डिसेबल कर दिया और यहाँ जाके हमने सेव किया और इसे अप्लाई कर दिया। और अब जाके मैं एक यहाँ पे हमने देखना है और दूसरा हमने माइक्रोटेक भी देखना है कि ये हमारे पास इसकी रीचेबिलिटी कब तक हमें ये मैसेज आता है। यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन स्टॉप हो गया और हमें थोड़े ही टाइम पे आप लॉग में देखेंगे तो यहाँ वो बता रहा है कि जनाब आपका ISP1 डाउन हो चुका है। तो लॉग्स में ये मैसेज आपके पास, ईमेल भी कर सकते हैं आप इसको, SMS भी कर सकते हैं और अपनी अपने स्क्रिप्ट से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो चुकी और यहाँ पे देखें ये अनरीचेबल है। यहाँ पे अगर मैंने माउस रखा तो देखें अनरीचेबल, स्टैटिक और हार्डवेयर ऑफलोडेड और इनएक्टिव रहा। ISP1 बंद हो चुका है लेकिन हमारा इंटरनेट बिल्कुल प्रॉपरली चल रहा है। अब इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि लेट सपोज 2 को भी प्रॉब्लम आ गई, इंटरनेट जो सोर्स था हमारे पास 2 वाला, 2 को भी हम स्टॉप कर देते हैं। जो 2 की IP जो है वो कनेक्ट है पोर्ट नंबर 2 से, E2 के साथ ये कनेक्टिविटी है, तो E2 को हम लैंड 2 को भी ऑफ कर देते हैं। इसे भी हमने बंद कर दिया। और अभी आप अगर यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि जनाब ये मेरे पास ट्रेस राउट करके देखिए कि सोर्स क्या आ रहा है इसका, ये किस सोर्स से जा रहे हैं। तो वो आपको बताया कि जनाब आपका सोर्स जो है वो हमारे पास 192.162 का नेटवर्क आएगा आपके पास। देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे ये 2 का सोर्स बता रहा है, क्योंकि 1 बंद हो चुका तो अब ये 2 का सोर्स आपको बता रहा है कि अब 2, अब हम 2 को भी बंद कर देते हैं। कहते हैं जनाब किसी भी वजह से ISP2 भी डाउन हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी लिंक भी डाउन हो गया, तो वो बैकअप की तरफ चला जाएगा। हमने इसे भी स्टॉप कर दिया और अब हम राउटिंग टेबल में मैसेज हम देख लेते हैं। देखें बता रहा है कि ISP2 भी डाउन हो गया आपके पास, ये लॉग्स आ रहे हैं। अब लॉग की नोटिफिकेशन आप स्क्रिप्ट से कर सकते हैं कि आप इसे SMS, ईमेल, व्हाट्सएप किसी भी तरीके से आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें ये ब्यूटी ये है कि आप इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि ये अलर्ट्स आपको ईमेल भी कर सकता है, मैसेज भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ राउटिंग टेबल में यहाँ पे अनरीचेबल हो गया और वो इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो गई। और अब हम सोर्स देखते हैं कि ये किस सोर्स से जा रहा है। तो वो बता रहा है जनाब कि ये हम 3 वाले इंटरफेस, जो लास्ट वन है 3 वाला, वो 3 वाले सेशन से अब हम जा रहे हैं। तो नेट वॉच की ये ब्यूटी है कि ये कॉन्स्टेंटली आपको मॉनिटरिंग भी करेगा और जैसे ही हमारे डिजायरेबल इवेंट ट्रिगर करता है तो वो एसोसिएटेड स्क्रिप्ट आपकी जनरेट कर देगा। कह रहे हैं देखें दोनों इंटरफेसेस इस वक्त डाउन है और जैसे ही डाउन हुई तो उसने मुझे जो हमने स्क्रिप्ट में रखा था कि इसके एसोसिएटेड लॉग्स जनरेट कर दीजिए।
तो आप इसी तरह के लॉग यहाँ पे स्क्रिप्ट में डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको मैसेज आए या ईमेल आए या एसएमएस आए, तो आप इसके साथ मतलब बहुत बेस्ट इसमें पावर और ब्यूटी है स्क्रिप्ट्स के अंदर जितने भी आप इसमें काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच जनाब, ये था आज का लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कीप इन कॉन्टैक्ट। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।